कौन बनेगा विधायक? 2023 का विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और इस समय हम मौजूद हैं डडिकर ढाणी में और मेरे साथ यहां पर इसी गांव के रहवासी हैं। इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है किसको आप अपना नेता चुनोगे? हम मूलचंद बेगवाल को अच्छा। उसके सपोर्ट में उसको वोट देंगे और हमारे यहाँ क्षेत्र का उम्मीदवार है और रोजगार भी उसने कंपनी में दिया है, फैक्ट्री में भी रोजगार दिया है, पहली बार खड़ा हुआ है और उसके सपोर्ट में है। तो आपकी मुलाकात हुई उनसे? बिल्कुल मुलाकात हुई है, अच्छा काम कर रहा है बेचारा। अच्छा, हाँ, एक नंबर का आदमी। एक नंबर का आदमी है। किसको वोट करोगे ये बताओ, किसको वोट करोगे? बीजेपी को ही। बीजेपी को? बीजेपी में किसको? अपना मूलचंद। अच्छा, कांग्रेस में नहीं? नहीं। और कोई अन्य पार्टी का नहीं? अच्छा, आप बताओ किसको वोट करोगे आप? बीजेपी को देंगे साहब, बीजेपी करोगे? हाँ। कांग्रेस को नहीं करोगे? अच्छा, कांग्रेस को क्यों नहीं? क्योंकि हम बीजेपी को ही देते हैं। बीजेपी को देते हैं? हाँ, बीजेपी में किसको वोट करोगे आप? मूलचंद वो देखभाल को देंगे उनको? आपकी मुलाकात हुई कभी? यहाँ पे इस गांव ढाणी में आते हैं वो? हाँ, वो फैक्ट्री वैक्ट्री में धंधा अंधा रोजगार दे रखा है। दे रखा है? हाँ, बढ़िया है। तो आपके भी रिश्तेदार वहाँ काम करते हैं? हाँ, ये बात। अच्छा, तो बताओ मूलचंद जी से आपकी मुलाकात हुई, आपने कई बार आपने उनको देखा इस गांव के अंदर आते हैं? हाँ, कई बार मुलाकात हुई हमारी उससे और वो बातचीत भी करता रहता है। वैसे बढ़िया आदमी, अच्छा आदमी, जमीनी आदमी है। हाँ, जमींदार वो आदमी। जीतेंगे तो विकास करेंगे? हाँ, विकास करेंगे, 100% करेंगे भाई। दुकानदार हैं, क्या नाम है साहब आपका? राजेंद्र राजेंद्र जी, जी। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में? चुनाव में बढ़िया लग रहा है। बीजेपी आएगी, बीजेपी को ही देंगे। कांग्रेस नहीं आएगी? भाई गहलोत तो कह रहे हैं कि कांग्रेस रिपीट करेगी। आज गहलोत में नेता ही खाए हैं जो करेंगे कांग्रेस में, अच्छा, है ही ना है। मतलब बीजेपी आएगी। तो बीजेपी में अलवर ग्रामीण से किसको चुनोगे आप? डीगवाल को। डिगवाल जी। मूलचंद डिगवाल, और कोई और अन्य नेता नहीं? और है ही ना नेता ऐसा। खूब भी है, बीजेपी में कई टिकट मांग रहे वो हैं। पुराना वाला है, उनका कोई ऑप्शन कम आ रहा है इतना। अच्छा। अब के इस पे जनता का जोर है। मूलचंद डिगवाल का ही? अच्छा, मूलचंद डिगवाल का क्यों? ऐसे क्या बड़ी बात है? ये आदमी ठीक है वैसे। आपके पास आते होंगे? ये आने को तो देखो, सभी का काम है आने का तो। आ रहे हैं ना? अच्छा, कांग्रेस से और कांग्रेस का जो विधायक है टीकाराम जूली मंत्री भी है, उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं। टीकाराम जूली के ऑफिस में कई बार हुई आए हो, मेरी घरवाली विकलांग है, 70% विकलांग है, कई बार हुई है मैं। अच्छा। और उसने कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई पेंसिल बंदी है ना कुछ, क्यों खुद की ना बंदी पेंसिल, मेरी घरवाली क्या पेंसिल बांधेगा। तो मुझे बीजेपी में आना पड़ा है। हाँ, इसलिए आप मूलचंद डिगवाल को वोट करोगे? हाँ, उसको सपोर्ट में, उसको वोट भी देंगे, प्रचार भी करूंगा और सपोर्ट भी करूंगा उसकी। अच्छा, गांव में पूरे आसपास के माहौल कैसा है? माहौल तो बहुत बढ़िया चल रहा है इसका, बहुत ज्यादा। रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। चलो चलो, हम बात करते हैं, एक और है साथी, उनसे बात करते हैं। हाँ भाई साहब, आप भी इसी गांव के हो? अपना गांव यही मान लो, वो ढाणी है। ये ढाणी है? हाँ। तो किसको वोट करोगे आप? भाजपा को। भाजपा को? भाजपा में किसे? कोई भी हो चाहे, कोई भी? जैसे बड़े नाम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम सभी नीचे से ऊपर तक कोई भी हो चाहे। कोई भी हो। हाँ। मूलचंद डिगवाल की बात कर रहे हैं कि हाँ, वो कोई भी हो, चाहे मूलचंद हो, डीगवाल हो, मास्टर जी हो, डॉक्टर जी हो, कोई भी हो। सभी को। अभी चर्चा करने के लिए हम पहुंच गए हैं हाजीपुर डडिकर कि इस बार कौन बनेगा विधायक। जी हाँ, लगातार हम गांव-गांव ढाणी पहुंच गए हैं और मेरे साथ इसी गांव के बुजुर्ग हैं। बाबा, इस गांव में सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, क्या क्या समस्याएं आपके सामने पैदा हो रही हैं? ये हम कह रहे हैं ना साहब, एक तो हमारे ये पहुड़ की समस्या, पानी की पहुड़ की यही समस्या ज्यादा है हमारे। पानी यह खत्म हो जाता है तो यह भागते हैं, यह खत्म हो जाता है तो वहाँ भागते हैं। हमारे पानी की समस्या ज्यादा है। पानी की समस्या है, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया अभी तक? ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खूब काफी कहते हैं हम। तो इस बार चुनाव होने वाले हैं, 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव है। विधायक आपके इस इलाके का टीकाराम जूली है, कांग्रेस से है, तो इस बार किसको वोट करोगे आप? वोट हम उनको करेंगे जो हमारा नया बढ़िया काम करेंगे, उनको देंगे हम। कोई नाम है आपके सामने? नाम तो साहब जारड़ा वाला है, उसको देंगे हम। मूलचंद डिगवाल? मूलचंद देगवाल को देंगे हम। वोट करेंगे? हाँ, उनको बिल्कुल देंगे हम। साधन नहीं है? कोई साधन नहीं है। एक मिनट, किसको वोट करोगे आप? मूलचंद देगवाल को। मूलचंद डिगवाल को करेंगे? और कोई और नहीं? बीजेपी में कई नाम है ना? हाँ, बीजेपी में कोई नहीं, यही को डाल देंगे। एक कोई? तो मंत्री से क्या खुश नहीं होगे आप? जो मंत्री है टीकाराम जो जूली से? वो काम ही नहीं कर रहा था, हम उससे खुश कैसे रहेंगे? काम नहीं कर रहा? हाँ। अच्छा,
आप इसी गांव से हैं? जी हाजीपुर से जी। आप बताइए इस गांव के अंदर क्या विकास हुआ, क्योंकि मंत्री का ये निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ से वो विधायक हैं। जो पहले कोई बीजेपी सरकार अपने पहले ही उस टाइम तो कुछ काम हुआ पड़ा पहले। अब कांग्रेस की सरकार है जैसे हमारे यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, बिल्कुल खाली आश्वासन है, बाकी और कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे। तो किसको वोट करेंगे इस बार चुनाव में? अब बार बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी में ऐसा कौन नेता है जो कई नहीं, 20 नाम है बीजेपी में? बीजेपी में लोकल उम्मीदवार हो, काम करने वाला हो, सामाजिक आदमी हो। कौन है लोकल? कई लोकल है। लोकल हमारे जारेडा से मूलचंद डीगवाल जी हैं, उनको सारे लगभग हमारे क्षेत्र के लगभग सभी उसको ही वोट करेंगे। ऐसे क्या विशेषता है मूलचंद डीगवाल में? वो उसने समाज को काम दे रखा है वहाँ पे 3। हाँ जी, मतलब ऐसा है भाई, आदमी कैंडिडेट उतरे, बढ़िया उतरे, एक बार आज स्वागत करूंगा बाकायदा तय दिल से। कौन है, किसका स्वागत करोगे, नाम बताओ। इकबाल की आ रही है अब तो भाई, हमारे पास में आवाज़ पूरी इसकी आ रही है, तो हम इसको बिल्कुल वोटिंग अपनी 100% करेंगे। मूलचंद डीगवाल, कोई और नाम नहीं? नहीं, अभी और कोई नाम नहीं है अभी, और जब हमारे पास में उतरेगा जब ही बात करेंगे अब तो। नहीं तो बीजेपी में वैसे कई और नाम है। और नाम की तो अभी तो चल ही रहा है सब भाई। बाहर तो भाई कहने का मतलब ये भाई, हमारे तो भाई रटा हुआ है भाई जयराम जाटव ये देख क्लियर कहते हैं। अब यहाँ में वीडियो, अब तो वीडियो ये तो है ही नहीं, तो कहने का मतलब हमारा उम्मीदवार यहाँ आएगा हमारे पास में, तब जा बात करेंगे हम तब। अच्छा, तो मूलचंद डीगवाल को हाँ अगर वो आप बिल्कुल स्वागत करोगे? बिल्कुल स्वागत करेंगे बिल्कुल तय दिल से। तो क्या क्या समस्या है आपकी, ये बताओ। बस पानी की समस्या, वाहन की समस्या, अच्छा, ये 2 समस्या हमारी। और पानी की, सड़क की भाई देखो ये रोड़ा राड़ा उखड़े पड़े हैं भाई, माल मटेरियल गेलते नहीं है अभी। बीजेपी की सरकार ने भी घेरा तो ये भी वो उखड़ेगा 5 साल में। अलवर से जब यहाँ पे बच्चे स्कूल से पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कोई साधन? मोटरसाइकिल से जाते हैं बच्चे, अपने घर से ले जाते हैं, कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं है? नहीं, कोई साधन नहीं है। और अस्पताल जाना हो, कोई साधन नहीं है? कोई साधन नहीं है। कोई इसको, कोई रिक्शा, कोई टेम्पो? नहीं, कुछ नहीं है। तो बिल्कुल सीधा सवाल, जब हम गांव-गांव ढाणी घूम रहे हैं तो विकास देख रहे हैं और साफ तौर पे कि कौन बनेगा विधायक, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हालत क्या है। इस गांव के लोगों ने बताया कि मूलचंद डीगवाल को हम इस बार यहाँ से, अगर उन्हें बीजेपी का टिकट मिलता है तो उन्हें ही हम जिताएंगे। बाकी आप अपने कमेंट्स के आधार पर बताएं कि कौन और बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, मेरे सहयोगी रमन वर्मा के साथ। ये गांव हाजीपुर डडिकर है, अलवर ग्रामीण में ये क्षेत्र आता है। शुक्रिया।